किया भाई सुरेश मिश्रा जी। बाबा जी इतना कुछ कर गए थे कि बाद में कुछ करने लायक बचा तो है नहीं। वो पूरा मान के चलो आपके प्रसाद वितरण के बाद उसके ऊपर रायते की छिड़के भी डाल के गए हैं, तो कंप्लीट करके गए। फिर भी मेरा भाई लगे भैया ये थोड़ा आवाज़ कम कर लीजिए, थोड़ा कम कर लो बेटा। लेकिन मैं 12-15 साल पहले दिलीप जी आपकी कार्यक्रम आया था जब हमको तलवार भेंट की थी। उस समय वो तलवार मैंने अभी संभाल के रखी हुई है, उससे मैं अपनी मिसेज को दौड़ाता रहता हूँ। नहीं डरा ही सकता हूँ खाली। तो ये बात अलग है कि उसके बाद में पिस्टल है। तो शुरू करते हैं थोड़ी सी कुछ बातें करके, और थोड़ा सा आपका मन और बहुत पीछे जो बंधु है थोड़े से आगे आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा बहुत कुर्सी खाली नहीं है, आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं भी आएंगे तो यहाँ पे क्या बिगाड़ लूँगा। बहरहाल शुरू करते हैं। भूल जाए दर्द और सितम इस जहाँ के सारे बेटा हाँ ऐसे शाबाश, एक छोटा सा बच्चा आया है। भूल जाए दर्द और सितम इस जहाँ के सारे, थोड़ी देर काम सरिता में आ नहाइए। गीत जो भी गुनगुनाऊं सामने में आपके यहाँ, अच्छा वो लगे तो साथ साथ गुनगुनाइए। शब्द नए धुन भाव जितने भी याद रहे, उन्हें निज अंतर के भीतर बसाइए। कविता जो सुनने का मूड अब हो चला हो, दोनों हाथ खोले जरा तालियां। आपने तो सुरेश जी इतनी तालियां बजा दी। अभी मैंने पिछले महीने पटना में जब ये चौथी पंक्ति सुनाई, दिलीप जी चौथी पंक्ति सुनाई, तो एक सिंगल ताली की आवाज आई, और वो भी कोने से। मैंने कहा चलो ढंग ढंग का एक श्रोता तो है, वो भी पट्टा तंबाकू बना रहा था। तो अच्छी कविता का तो रोना ही है, मुझे पता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। एक ऐसा मंच है, पवित्र मंच है, जिसका आरंभ बाबा सत्यनारायण मौर्य से हुआ हो। 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा और आपको जोड़ लो, थोड़ा सा जोड़ लो। जो दीवार बना के रखी है मेरे भाई ने, सुरेश जी ने, थोड़ा सा उसको ठीक ठाक कर लो। 4 प्रणाम देता हूँ, बात को आगे बढ़ाता हूँ। 4 तरीके के श्रोता होते हैं। बच्चे को देख के मुझे याद आया, आनंद लीजिएगा कि सारी कविताएं जिसके सर से गुजर जाए, पहले तो ऐसे मतिमंद को प्रणाम है। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन गलती से आया। आनंद लीजिएगा। सारी कविताएं जिसके सर से गुजर जाए, पहले तो ऐसे मतिमंद को प्रणाम है। ये तेरी जगह नहीं, ये मेरी जगह, उठ श्रोताओं के ऐसे मीठे द्वंद को प्रणाम है। तो कवि सम्मेलन के बहाने मिल लेते यहाँ, प्रेमियों के ऐसे अनुबंध को प्रणाम है। और बच्चों को यहाँ पे भेज, खुद घर रुक गए। बच्चों को यहाँ पे भेज, खुद घर रुक गए। ऐसे माई बापों के आनंद को। तो किस्म किस्म के होते हैं। बच्चे को देख के मुझे ध्यान आया, पर हाँ धीरे धीरे मैंने कोशिश की कि मैं अपने तरीके से आपको ठीक ठाक कर लूँ। तो क्या ठीक ठाक कर लूँगा, बाबा जिनको बिगाड़ के गए हैं वो ठीक कर सकता है। सुरेश जी 4 पंक्तियां सुनिएगा। हम वंदना करें, नीचे देखें जहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। अब पंक्ति शुरू होगी। बेटा ठीक से बैठ जा, माइक पर तेरा कैमरा मेरा एक बार सेट कर ले, ढील ना निकल जाए। मनुज तो छोड़िए, ये देव धड़कन से भी पावन है। जुड़िएगा राष्ट्रवंदना से, मैं बाबा की तरफ वापस लेके चलता हूँ। मनुज तो छोड़िए, ये देव धड़कन से भी पावन है। करे क्या वंदना इसकी, ये बंधन से भी पावन है। लगा ले हम इसे माथे, समाना पंक्ति को, लगा ले हम इसे माथे, निगाहों में इसे। एक भी हाथ अब खाली नहीं रहा अगली पंक्ति पर। लगा ले हम इसे माथे, निगाहों में इसे भर ले। हमारे देश की मिट्टी ये चंदन से भी पावन है। बहुत धन्यवाद। हमारे देश की मिट्टी ये चंदन से भी पावन है। एक अभिनेता की पत्नी को अभी कोरोना के टाइम पर उसने घोषणा की कि यह देश तो रहने लायक नहीं। सुरेश भाई, ये देश रहने लायक नहीं, हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे।
उस हीरो की पत्नी ने कहा। ये बात अलग है, कुछ समय बाद हमको पता चला कि उस हीरो की पत्नी ने ये देश तो नहीं छोड़ा, उस हीरो को जरूर छोड़ दिया। पंक्ति सुनिए, देश क्या है आज थोड़ा जुड़िएगा। पहली पंक्ति में कविता, जो कविता की तलाश में है, बाकी निभाता जो देश छोड़ के जाते हैं, जैसे भाग भाग के आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूक्रेन हो। पंक्ति सुनिएगा, क्यों इस देश से प्यार करना चाहिए। इसे ही देखने सूरज उगा नित देख डूबा है, इसे ही देखने सूरज उगा नित देख। भाई भैया नीचे बैठ जाओ, मैं 5 मिनट लूंगा पर बीच में उठो मत यार, मैं नहीं चाहता भगवान किसी को उठाए। इसे ही देखने सूरज उगा नित देख डूबा है, हजारों हैं अजूबे, ये अजूबों का अजूबा है। समंदर साथ लांघो तुम, सितारों में भले खो। समाना पंक्ति को, समंदर 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 साथ लांघो तुम, सितारों में भले खोजो। हमारे देश से बढ़कर न कोई देश दूजा है। बोलिए भारत माता की। मर्दों की तरह हाथ ऊपर करें और झांसी की रानियों की तरह करें, भारत माता की, भारत माता की। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कहाँ बदलाव आया है और कहाँ क्या करना चाहिए। उससे पहले ये राम जी का मंच है, राम दरबार लगा है। वो धनुष बाण, एक बाबा जी आजकल बहुत कथाएं करते हैं, उन्होंने एक ऐसे राम जी बना दिए जो जिनके हाथ में धनुष नहीं। तुलसी ने तक कहा कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लोहार, इत मुरली इत चंद्रिका इत गोकुल के दास। लेकिन वो बाबा षड्यंत्र में लगे हुए। कौन बाबा है आप अच्छे से जानते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, एक अपने 10-15 दिन की उनकी कथाएं उठाई चलती। ध्यान रखिएगा, जैसा अभी बाबा सत्यनारायण गौरी ने कहा है, हम अपनों से ठगे जा रहे हैं, अपनों के बीच भरे हुए परायण की पहचान कर ले। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी दोनों वन में जा रहे, अचानक लक्ष्मण को राम जी कहते हैं, लक्ष्मण ये देखो ये फूल कैसे सजे हुए हैं, पूरे रास्ते में फूल ही फूल, ये फूल किधर जा रहे। पंक्तियां बनती है, प्यार दीजिएगा। फूल सजी पग डंडी निहारते, फूल के भी बड़े भाग लिखे हैं। फूल सजी पग डंडी निहारते, फूल के भी बड़े भाग लिखे हैं। और आश्रम पे कई आश्रम थे, किंतु छोटी सी कुटिया पे जाके टिके हैं। फूल सजी पग डंडी निहारते, फूल के भी बड़े भाग लिखे हैं। आश्रम पे कई आश्रम थे, किंतु छोटी सी कुटिया पे जाके टिके हैं। तो झूठे किए हुए मेरे सभी, देखो संभालना पंक्तियों को और मेरे उद्देश्य को भी संभाल लेना। झूठे किए हुए मेरे सभी, देखो झूठे उन बेरों के मोल बिके हैं, झूठे उन बेरों के मोल बिके हैं। और शबरी में भीलनी देखे सभी, शबरी में भीलनी देखे सभी, प्रभु राम को उसमें कौशल्या दिखे है। शबरी में भीलनी देखे सभी, प्रभु राम। तालियां कमजोर है, इतने कम तालियां में तो आप कर रहे हैं, एक भी आप खाली नहीं रहे आपका। इतनी अच्छी कविताएं हो, साथ में आपका मन का रंजन भी हो जाए, दोनों बात होना चाहिए। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, राम जी का नाम ले रहा हूँ। लेकिन राम जी के नाम के माध्यम से मैं कहाँ पहुंचता हूँ। एक 125 साल पुरानी पार्टी क्यों गर्त में चली गई, क्यों पतन में चली गई, कारण बताता हूँ। राम सेतु बन रहा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पंक्ति कैसे पहुंचती है। वो पार्टी जिसने हलफनामा दे के कहा सुप्रीम कोर्ट में, भाई साहब नीचे बैठ जाए, हलफनामा दे के कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए राम सेतु तोड़ दिया जाए। हलफनामा अंबिका सोरेन ने एक समय दिया था। पंक्तियां बनती है, सेतु बन रहा, राम जी एक पत्थर उठाते हैं, क्या होता है, कैसे जुड़ रही पंक्तियां। सेतु बनाने को, सुरेश जी सुनिएगा, सेतु बनाने को दौड़े रहे सब, देखा प्रभु ने तो आप भी आए।
सेतु बनाने को दौड़ रहे सब, देखा प्रभु ने तो आप भी आए। और राम ने पत्थर छोड़ा जो हाथ से, डूब गया सब ही चकराए। राम ने पत्थर छोड़ा जो हाथ से, डूब गया सब ही चकराए। तो शीश झुका जामवंत जी नील से, अंगद से मुस्का के बताए। आप समझना पंक्ति को, शीश झुका जामवंत जी नील से, अंगद से मुस्का के बताए। राम ने छोड़ दिया जिसको, उसे कौन यहाँ जग में अपनाए। राम ने छोड़ दिया जिसको, उसे कौन यहाँ जग में अपनाए। कौन यहाँ जग में अपनाए। बत्रा जी, डॉक्टर अशोक बत्रा हास्य के ऐसे चितेरे हैं जिनको आप सुनेंगे लगेगा कि हास्य का मौलिक रूप इतना विनोदी, इतना आह्लाद करने वाला होगा, ये आपको उसमें ज्ञात होगा। मैं एक कविता रखना चाहता हूँ। मन तो मेरा एक दूसरे गीत के लिए था जो खूब आपको आनंद देता, लेकिन एक कविता सीधे रखना चाह रहा हूँ। समय की मर्यादा तो नहीं है, लेकिन समय की मर्यादा जरूर है, इसलिए मर्यादा रख रहा हूँ। और सुनिएगा कि सूरज को पल में निगल लिया, अंबर से तारे तोड़े हैं। सूरज को पल में निकल लिया, एक भी व्यक्ति इधर एक भी भक्त। हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं कवि सम्मेलन में नहीं बेटा। राम लखन इधर इधर देख लो बेटा, दुपट्टे वाला बेटा राधे श्याम, इधर देख आजा। कि सूरज को पल में निकल लिया, अंबर से तारे तोड़े हैं। जब तनी घटुटियां रागव की सागर ने रास्ते छोड़े हैं। सूरज को पल में निकल लिया, अंबर से तारे तोड़े हैं। जब तनी घटुटियां रागव की सागर ने रास्ते छोड़े हैं। तो धरती अंबर ये कांप उठे, धरती अंबर ये कांप उठे। उन धनुषों की, उन बाणों की, ये वीर भूमि है श्री राम की, पवन पुत्र हनुमानों की। जय जय श्री राम। हाथ ऊपर करके बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये वीर भूमि है श्री राम की। और ये माताएं बेटी है, मेरे देश की स्त्री क्या है। ये जो ठुमके लगाने वाले कुछ जो कुछ पैसों में फिल्मों में चली जाती है और करती, ये उनका प्रतिनिधित्व करने वाली नारियां मेरे यहाँ है। या कौन है कि माता शबरी श्री राम को झूठे बेर खिलाती है। अनुसुईया माता देवों को पल्ले में यहाँ झुलाती है। माता शबरी श्री राम को झूठे बेर खिलाती है। अनुसुईया माता देवों को पल्ले में यहाँ झुलाती है। अरे यहाँ नारियां जिन्हें काल भी आकर शीश झुकाता है। समझना जी पंक्ति को। यहाँ नारियां जिन्हें काल भी आकर शीश झुकाता है। अग्निदेव छूकर सीता को खुद पावन हो जाता है। सीता मैया की, पर बोलिए हाथ ऊपर करके जयकारा करें, सीता मैया की, सीता मैया की। ये माता शबरी श्री राम को झूठे बेर खिलाती है। अनुसुईया माता देवों को पल्ले में यहाँ झुलाती है। अरे यहाँ नारियां जिन्हें काल भी आकर शीश झुकाता है। अग्निदेव छूकर सीता को खुद पावन हो जाता है। ये धरती अमृत वाली है, ये धरती अमृत वाली है। ये धरती है विश्वानों की, ये वीर भूमि है श्री राम की, पावन पुत्र। आजकल के लड़के सुन ले, राम जी को बहुत स्मरण करते हैं, तस्वीर तो बहुत रखते हैं, ये स्टेचू है, लेकिन एक चार पंक्तियां पढ़ता हूं और मेरे बीच में बैठे हुए उन वनवासी बंधुओं को याद करता हूं जिनके बिना हिंदुत्व अधूरा है। इस बात को सदैव याद रखें। एक दलित अगर आपसे विमुख हो गया, आपका हिंदुत्व निरर्थक है। एक वनवासी बंधु आपसे अगर नाराज होकर चला गया, बेकार है आपका सनातन। फिर पंक्तियां बोलता हूं कि आज्ञा मिली पिता की, वन में जाओ झट स्वीकार किया। अगली पंक्ति समझना, आज्ञा मिली पिता की, वन में जाओ झट स्वीकार लिया। राज वस्त्र त्यागा, एक पल में वनवासी का धार लिया। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज्ञा मिली पिता की, वन में जाओ झट स्वीकार लिया। राज वस्त्र त्यागा, एक पल में वनवासी का धार लिया। तो महल छोड़ जंगल में पहुंचे, हाथ मिलाता राघव को। महल छोड़ जंगल में पहुंचे, हाथ मिलाता राघव को। गुरु भाई निषाद का पल पल साथ मिलाता राघव को।
गुरु भाई निषाद राज की देखिए, यही कवि सम्मेलन का उद्देश्य। एक बार फिर से अपने बंधु का भी जयकारा करे, निषाद राज की। हाँ, कैसे एक भी अगर बाकी रह गया तो कविता पढ़ना निरर्थक हो जाएगा। जैसे राम जी का जयकारा करते हैं, उनका गुरु भाई निषाद राज का भी हमको जयकारा करना है। मेरे साथ और स्वर मिलाकर के ऊपर जयकारा करेंगे, निषाद राज की, निषाद राज की। गुरु भाई निषाद का पल पल साथ मिलाता राघव को। यह निषाद राजों की धरती, ये निषाद राजों की धरती, धरती तीर कमानों की, ये वीर भूमि है श्री राम की पवन पुत्र। और पंक्तियां पढ़ देता हूँ, ये पंक्तियां वो पढ़ना चाह रहा हूँ। कहते हैं देश किसने बनाया, ये देश तो फलाना फलाना भारत एक खोज वगैरह वगैरह की तरीके से बना, लेकिन ये देश किसने बनाया है। आखिरी की पंक्तियां इस कविता के रखना चाह रहा हूँ और संभालना पंक्तियों को के पूरब उत्तर में बद्री विशाल, दक्षिण में सागर की लहरें। उत्तर में बद्री विशाल, दक्षिण में सागर की लहरें। सिक्किम से चलो द्वारिका तक का दृष्टि कहीं एक पल ठहरे। उत्तर में बद्री विशाल, दक्षिण में सागर की लहरें। उत्तर में बद्री विशाल, दक्षिण में सागर की लहरें। सिक्किम से चलो द्वारिका तक का दृष्टि कहीं एक पल ठहरे। अरे पतित पावनी गंगा, मेरी एक भी बात आपको ठीक नहीं लगी हो, मेरी एक भी पंक्ति आपको ठीक नहीं लगी हो, लेकिन अगली पंक्ति जो सार्थक वेदोक्त पंक्ति है उस पर आप तालियां बजा देंगे तो मेरा यहाँ आना सार्थक अभी से नहीं बेटा, अभी से नहीं। उत्तर में बद्री विशाल, दक्षिण में सागर की लहरें। सिक्किम से चलो द्वारिका तक दृष्टि कहीं ही पर ठहरे। अरे पतित पावनी गंगा, हिमगिरी अंबर से टकराया है। भारत वो देश सुनो जिसको देवों ने स्वयं बनाया है। भारत वो देश सुनो जिसको देवों ने स्वयं बनाया है। ये धरती अमृत वाली है, ये धरती है विश्वानों की, ये वीर भूमि है श्री राम की पवन पुत्र। 3 बार जयकारा करेंगे और मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए, हाथ उठा के तालियां हो जाए। बेहतरीन कविता उन्होंने सुनाई। अब मैं हरियाणा के जयकार कवि अशोक बत्रा जी को बुलाऊं। उसके पहले उनके लिए 2 पंक्तियां। मैंने इनसे पूछा कि लॉकडाउन 1.5 साल का लगा रहा, क्या हुआ हालत घर में, आप मियां बीवी बच्चे सब साथ में रहे तो क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि दिल से दिल को लगाना सीख गए। लॉकडाउन मना लीजिएगा, दिल से दिल को लगाना सीख गए। सुबह उठते थे शाम को मनाना सीख गए। लॉकडाउन का कुछ यूं असर पड़ा है हम मर्दों पर कि पराठे बनाने से लेकर पोछे बनाना तक सीख गए। एक बार जोरदार तालियां कवि अशोक बत्रा जी। सुरेश मिश्र जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और इन कोरोना के दिनों में आपने जो जो सीखा इसका खुलासा भी कर रहे हैं। मेरे से आपका परिचय कम हुआ, वरना आपको ये भी पता था कुछ लोग और अभी बहुत कुछ सीखा। नांदेड़ की धरती पर नांदेड़ का नाम सुना था विराट कवि सम्मेलनों के लिए, और इस विराट कवि सम्मेलन का पहला रूप मैंने देखा बाबा जी की वाणी में। उनके व्यक्तित्व को देखकर यूं लगता है कि 16 कला अवतार हमने सुने तो हैं। मैं इतना तो रिस्क नहीं ले सकता कि उनको मैं इस संज्ञा से विभूषित कर दूं, परंतु कला की जितनी भी विधाएं हैं, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला, देह उनकी ऐसी है कि जैसे एक कच्ची उम्र के बच्चे की देह हो। और चित्रकारी के साथ साथ भगवान ने जिस कल्पना शक्ति से बच्चों को जन्म दिया होगा, उसी कल्पना शक्ति का थोड़ा सा अंश बाबा जी के व्यक्तित्व में था, जो आपने यहाँ पर देखा है। तो मुझे कभी पंक्तियां याद आती हैं कि ये जो कुछ, जब भी कोई सूरज साधु हो जाता है, वह कबीर नानक या दादू हो जाता है, वह कबीर नानक या दादू हो जाता है। ऐसे हमारे बाबा जी ने आज के इस आध्यात्मिक कवि सम्मेलन का आरंभ किया। तो सुरेश मिश्रा जी बार बार कोशिश कर रहे थे उस आध्यात्मिक रंग इतना गहरा चढ़ा, इतना गहरा चढ़ा कि हास्य की तालियां और श्रृंगार की तालियां बीच में फीकी सी पड़ने लगी, ऐसा कुछ लगने लगा है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जितनी अच्छी कविताएं श्रृंगार की और हास्य की सुनाई गई हैं,
उतने अनुपात में तालियां बजी नहीं है। मित्रों, ये ध्यान कर लेना, कवि सम्मेलन एक तंदूर है जिसमें आटा तब रोटी के रूप में पक कर आता है जबकि उसमें हवा पूरी हो। अगर आप हवा चलाना बंद कर दें तो आपकी थाली में जो कविता की रोटी आएगी उसमें आटा ज्यादा होगा, करारापन कम होगा। यदि चाहते हैं कि करारी सी रोटियां आपकी थाली में आए तो जरा जोरदार तालियों से आप एक बार अभिनंदन करें। पता चलना चाहिए कि नांदेड़ की जनता कवि सम्मेलन सुनती है, परंतु सुनती कैसे है यह जरूर पता चलना चाहिए। मेरा परिचय हास्य के लिए किया गया है, तो मैं सोच रहा हूँ अपना हास्य से शुरू करूं या भगवान श्री राम जी की स्तुति में मैं शुरू करूं। मैं सोच रहा हूं, परंतु मैं देख रहा हूं कि श्री दिलीप ठाकुर जी, जो मैं चाह रहा था मेरे सामने बैठे होते, और कविता केवल शब्दों से नहीं कही जाती। कभी डायस के सामने नहीं बोलता है। पहली बार ऐसा है मंच पर डायस रखा है, वह अपनी पूरी देह से बोलता है, उसका पूरा शरीर बोला करता है। वो एक कदम जब आगे रखता है तो उसको जो धरती पर दबाव होता है या उसके हाथों में जो कथक नृत्य की तरह से अदाएं हो, या बाबा जी ने जैसे लोक संगीत की ठुमक की तरह से अपनी कमर को लचकाया, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं तो वो प्रभाव आप तक पहुंचता है। इसलिए श्रोता हमेशा सामने होना चाहिए। परंतु चलिए, मैं प्रणाम करता हूँ मेरी पीठ के पीछे बैठे इस सारे आयोजन के सूत्रधार। काफी दिनों से नाम सुने जा रहे थे दिलीप जी। दिलीप जी ने पिछली बार इलेक्शन लड़ने की सोची, मनमोहन सोचा कि इलेक्शन लड़ूं, तो ये भी सोचा दिलीप जी ने कि पहला वोट जब मांगने जाऊं तो किससे मांगूं? उससे मांगूं जो पक्का वोट दे दे। इधर देखा उधर देखा, गणेश जी को भी देखा, सबको लगा कि मिल जाएगा, विश्वास बहुत था, पर फिर भी रिस्क सा सोचा कि चलो पहला वोट मांगना तो अपनी घरवाली से मांग लूं, बीवी से मांग लूं। मैं नारी शक्ति बता रहा हूं आपको, अपनी घरवाली से मांग लूं। तो अपनी पत्नी से वोट मांगा तो पत्नी ने क्या जवाब दिया वो मैं पेश कर। नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तू नक्के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं दुनिया घुमाऊंगा। नेता बोला मान जा, नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की घराली को ले आके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नी यो बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आजा मंत्री बनाऊंगा। पीछे के मोहल्ले में समझ में नहीं आया, आवाज जा रही है ना ठीक से? अच्छा, शायद ऐसा होता है कई जगह पर ताली बजाने की परंपरा नहीं होती। लोग अपनी हंसी या प्रसन्नता अपनी आंखों के गोल गोल करने से, चेहरे की मुस्कान से शायद व्यक्त किया करते हैं। मैं ये समझकर कि शायद आपके आनंद लेने का मतलब ये है कि आप हंसे। कोई जो बहुत बड़ा आदमी है जो थोड़ा सा नॉर्मल है वो ठहाके लगाकर हंसता है, जैसे बाबा जी हंसे। कोई थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो केवल हंसता है, हंसी की आवाज दांत दिखाई देते हैं। और बड़ा हो जाए तो मुस्कुराता है, और बड़ा हो जाए तो शमशान घाट हो जाता है। ऐसा होता है, हो गया यार हमारे जमाने की कुछ ऐसी ही तो है। मैं कुछ एक तो छंद आपको और सुझा। ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, कैसे मानेगा? आज तक फार्मूला नहीं समझ में। महेश जी आनंद, महेश जी मैं आपको फार्मूला बताऊं, मैं हरियाणा से आया। हरियाणा का एक ही फार्मूला, एक छंद के माध्यम से मेरे जीवन का पूरा अनुभव है वो डाल रहा कि पत्नी रूठ जाए तो कैसे मनाओगे, बच्चा रूठ जाए कैसे मनाओगे, पाकिस्तान को कैसे मनाओगे? कि पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। दुर्जन गाली बिन, जीजा प्रिय साली बिन, और कभी ताली बिन कभी नहीं मानेगा। जैसे नेता वोट बिन, जैसे नेता वोट बिन, अफसर नोट बिन, नालायक चोट बिन कभी नहीं मानेगा। जिद्दी बच्चा हठ बिन, और बिहारी छठ बिन, पाकिस्तान लठ बिन कभी नहीं मानेगा। पाकिस्तान लठ बिन कभी नहीं मानेगा। यही एक तरीका हो सकता है। और वैसे तो मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, और भगवान ने सबको दो दो आंखें दी होती हैं। क्लास में बच्चे दो दो आंखें लेकर आते हैं,
बेचारे कभी कभी बच्चे दो दो आंखों की चार कर लेते हैं, आंखें चार हो जाती है। फिर हम तो भाई प्रोफेसर हैं, खुद प्रेम नहीं किया तो किसी को कैसे करने दें, फिर वो आंखें छुड़वाते हैं। तो कैसे छुड़वाते हैं? छंद के माध्यम से। और क्लास की जो गौरी पर लट्टू हुआ गट्टू, सोचा ये है उसकी राधा वो भी श्यामा बन जाएगा। गुरु जी ने बोला प्यारे इश्क विश्क छोड़ दे तू, आदमी से वरना पजामा बन जाएगा। ओ पढ़ा लिखा नहीं कर नौकरी लगी नहीं तो तेरे संग मेरे जैसा ड्रामा बन जाएगा। जिन चुन मुन्नुओं का पापा बनना था, तुझे देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। मेरे पास नहीं है। और धीरे धीरे एक नेताजी ने सोचा, तो फोकट यार, अब तेरे को मालूम है मैं स्टेज के सामने बिठा रखा मेरे को, शक्ति की मैं तेरे को बोल के पहुंचा यार। पहचानो नारियों, अपने मन की बात किया करो, घर में भी चलाया करो। कई तो वोट भी करते हैं यार, तो पति से पूछ कर ए जी किसको दे आए वोट, ऐसा नहीं उनको कहना अपने अब भी मन से आराम वोट है। दे। अब मन से वोट दिया तो होगी ना, सत्ता परिवर्तन हो गया यूपी में भी, हुआ ना। तो नेताजी ने अपनी पत्नी को कहा मन से वोट देना, तो पत्नी ने जो कहा वो मैं आपके सामने रखा। नेता बोले मतदान करना जरूर प्रिय, नेता बोले मतदान करना जरूर प्रिय, चाहता हूँ नारियों की खुशी और राजी में। पत्नी बोली हर साल वोट देती हूँ मैं, जिसे आप कहते उसी को ही दे आती मैं। नेता बोले प्रिय कभी मन की भी किया करो, पत्नी ये बोली यही सोच घबराती मैं। शादी से पहले कोई मेरा मत मानता तो वरमाला आपको कभी न पहनाती मैं, वरमाला आपको कभी न पहनाती मैं। और मित्रों, परिवार नियोजन के कारण से पहले तो ईश्वर की कृपा से हम भी 7 भाई बहन हैं, और मेरे ससुराल में भी 3 साली हैं। अच्छा भरा पूरा लहराता अंगूर के गुच्छों सा परिवार होता। आप तो इकहरे खड़े पेड़ सा जिसमें एक टहनी है और एक और एंगल सा खड़ा है, जैसे गुलेल हो, ऐसे परिवार हो गए। तो इनकी वजह से क्या हुआ, रिश्ते खत्म हो गए, प्यारे प्यारे रिश्ते खत्म हो गए। सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा आपका? परिवार में से शादी खत्म होगी जी। परिवार में एक लड़का एक लड़की, और दूल्हा गया लड़की से शादी करके आ गया, ससुराल में रह क्या गया, साड़ा रह गया। अब ससुराल में जाओ उबासी आ, कोई स्वाद नहीं। और मेरे तो ससुराल में 3 शादी। ये अरुण जी गए मेरी ससुराल, और जब उन्होंने मजा देखा तो वो जो संवाद सुना रहा कि 3 सालियों से भरी ससुराल देख यार बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा एक छोरी का ही है रिवाज, जहाँ साले मिलते हैं वहाँ साली नहीं मिलती। रूठ के वो बोला मेरे ससुर ने नाश किया, रूठ के वो बोला मेरे ससुर ने नाश किया, वरना मुझे क्या एक साली नहीं मिलती। मैं बोला कि शुक्र है एक भ्रूण छोड़ दिया, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती। मित्रों, होली 3 दिन बाद आप राम के रंग में रंगे हुए हैं। मैं अंतिम होली का एक छंद सुनाकर, भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे कुछ छंद दिए हैं, उनमें से 2 छंद सुनाकर समय की मर्यादा को देखते हुए अपना स्थान दूंगा। एक छंद होली का सुना देता हूँ। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें पारिवारिक रंग रस ये बरसता है कि मन में उमंग ना हो, दिल तेरा यंग ना हो, दोस्तों का संग ना हो, होली किस काम की। मीठे मीठे बोल ना हो, आंखें गोल गोल ना हो, और संग ढोल ना हो, होली किस काम की। हाथों में गुलाल ना हो, गाल लाल लाल ना हो, यारों का धमाल ना हो, होली किस काम की। हाथ पिचकारी ना हो, नैनों की कटारी ना हो, साली भी कुंवारी ना हो, होली किस काम की। साली भी कुंवारी ना हो, होली किस काम की। होली कैसी लगती है कि होली नए बीजा जैसी, बालकों को पीजा जैसी, सालियों को नए नए जीजा जैसी लगती। सास को जमाई जैसी, दूध में बनाई जैसी, आपको वो ऊपरी कमाई जैसी लगती। सचिन को बल्ले जैसी, लाला जी को गल्ले जैसी, सचिन को बल्ले जैसी, लाला जी को गल्ले जैसी।
प्रेमिका को प्रेमियों के छल्ले जैसी लगती, लाला जी को लाला तो मुनाफे जैसी, धंधे में इजाफे जैसी, और कवियों को वो लिफाफे जैसी लगती, और कवियों को वो लिफाफे जैसी लगती। अंतिम क्षण श्री रामचंद्र जी के प्रति मंच का दबाव दिलीप जी की ओर से भी आया। मैं समझता हूँ मर्यादाएं होती हैं, परंतु प्रभु श्री राम जी का मंच है, मेरे मन में दुविधा थी। राममय सारा वातावरण हो गया, परंतु उल्लास, हास्य और होली इन तीनों का मेल कर दिया जाए मेरे द्वारा, तो बाकी पूर्ति शेष को कर लेंगे। तो दो छंद मैं श्री रामचंद्र जी के सुनाना चाहूंगा। कितना त्याग था रामचंद्र जी के जीवन में कि राम ने पिता के लिए राजसी सुखों को त्याग, संयम की आग में जवानी को जला दिया, और लघु भाई की भलाई है तू राज्य तज, जंगलों की खाक में बिछौना ही बना दिया। राम ने सौतेली माँ के विष को हंस के पी लिया, और शिव की भांति नीलकंठ सा हृदय बना लिया। क्रोध भी किया नहीं, और क्रोध भी किया नहीं, विनय को भी तजा नहीं, तो सबने ऐसे राम को हृदय में ही बसा लिया। लोभ देखता रहा कि राम को लुभाऊं कैसे, किंतु हाय काली हाथ माथ पीटता रहा। वानरों का राज्य जीत सत्ता वानरों को दे दी, राम खुदे में बारिशों में भीगता रहा। लंका को भी जीत लंका दे दी लंका वासियों को, राम जन्मभूमि के ही प्रेम में रमा रहा। रूप माधुरी से सुंदरी ने मोहा तो बहुत, किंतु राम जानकी के प्रेम में बना रहा, किंतु राम जानकी के प्रेम में बना रहा। बहुत बहुत दो बात के लिए, दो निवेदन के लिए आया हूँ, और दो व्यक्ति, दो बंधु, दो भगत खड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पास में 15 मिनट का समय है, ये बहुत अपनेपन का समय है। श्रीलंका से चलकर यहाँ तक हम पहुंचे हैं, हम करीब 2,500-3 हजार किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। तो हमारा थोड़ा सा ऐसा मन है कि जब तक हम मंच पर है, दिलीप जी जब तक मंच पर है, ये 15 मिनट का जो समय है हमारे पास में, 2 कवि हमें और पढ़ना, और आखिरी में 2 मिनट कुछ अनोखा होगा, तब तक के लिए प्रतीक्षा करें कि बंधु उठे नहीं, ये वचन दीजिएगा। मैं एक कवि को आपके बीच में, जो बहुत युवा कवि है और बहुत मीठा उसका कंठ है, जरा सी आंख से पिघले उसे नवनीत कहते हैं, जहाँ के तीर जो सैले उसे हम प्रीत कहते हैं, यूं तो रंग डाले कागज हजारों शाही ने, किसी के दिल को जो छूले उसे हम गीत कहते हैं। बहुत मीठा गीतकार आपके बीच में है, विकास जमशीर जी आएंगे और आपका प्यार उनको मिले, तालियां रुकनी नहीं चाहिए युवा के लिए। हमारी उम्र निकल गई है, ये बच्चे अभी आ रहे हैं। विकास साहब, भगवान राम के दरबार में, नांदेड़ की इस पावन धरती पर मैं विकास यश कीर्ति आप सबको प्रणाम करता हूँ। काव्य पाठ की शुरुआत मैं हमारे उपस्थित यहाँ कुछ बुजुर्गों से करना चाहता हूँ। आजकल देख रहे हैं हम कि सारी उम्र कमा के बच्चों के औलाद की परवरिश करने के बाद हमारे बुजुर्गों को बुढ़ापे में ये सुनने को मिल जाए कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो इस दर्द को 4 पंक्तियों में मैंने बांधने की कोशिश की है। अगर दर्द आप तक जाए, मेरी बात आप तक पहुंचे, तो मुझे तालियों से आशीर्वाद देना। थोड़ा इको साउंड, इको बढ़ा दीजिए आप। दर्द का दरिया मेरा गहरा समंदर हो गया, दर्द का दरिया मेरा गहरा समंदर हो गया। क्या हंसा एक पल के हंसना ही बवंडर हो गया। खुश बहुत था मैं कभी ये ईंट पत्थर जोड़ कर, पर मकान को घर बनाने में मैं खंडहर हो गया। पर मकान को घर बनाने में मैं खंडहर हो गया। और पिता के इसी दर्द को मैं 4 पंक्ति में आपको और सौंप रहा हूँ। आप सबका मैं ध्यान चाहूँगा। हमने सुना है कि पिताओं के सीने में दिल नहीं होता, बहुत
कठोर हृदय की तरह होते हैं, लेकिन उस चौड़ी छाती में बहुत नाजुक सा दिन होता है। मेरी 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित हैं। मैंने ऊंचे पर्वत को एक दरिया होते देखा है, मैंने बूढ़े बरगद को भी धीरज खोते देखा है। कल जब डोली उठती देखी, घर आंगन से पहना की, बाबा को भी छुप छुप कर बच्चों सारों दे देखा है। बाबा को भी छुप छुप कर बच्चों सारों दे देखा है। घर की छोटी छोटी खुशियों का संचार है बाबूजी, शुष्क देह में हरा भरा सा एक संसार है बाबूजी। फटी जूतियां मैला कुर्ता और पुरानी धोती में, बिटिया के सजते मंडप का हर श्रृंगार है बाबूजी। बिटिया के सजते मंडप का हर श्रृंगार है बाबूजी। और 4 पंक्तियां मैं दुनिया की सबसे महान रिश्ते माँ को समर्पित कर रहा हूँ आपके चरणों में। स्नेहिल दास्ता सुनकर ये छाले फूट जाते हैं, अगर रोती कहीं ममता शिवाले रूठ जाते हैं। यदि